नमस्कार। पर्यटन फाउंडेशन में ही हम बैठे हैं और परिचय यहाँ पे बहुत लोग विजिट करने आते हैं, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपनी समस्याएं लेके आते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या चिट्टा, नशा। शायद और जो नशे की बात करता हूँ, शायद कहीं ना कहीं लोग बच जाते हैं उसमें, पर चिट्टा एक ऐसा नशा है कि जिसमें शायद कोई बच नहीं पाता है। और उसी में ही आज विकास है, यहाँ पे आए थे, ये चिट्टा छोड़ना चाहते हैं। काफ़ी बार हम भी मुहिम चलाते हैं आसपास के क्षेत्र में कि चिट्टा छोड़ना जो चाहता है वो यहाँ आइए, ताकि हम उनको मुख्य धारा में ला सके। तो विकास, आप एक बार अपना पूरा नाम बता दो। खैर मैंने बता दिया है विकास। आप अपने विकास सैनी जी। अच्छा। और विकास कितनी पढ़ाई की है आपने? 8 क्लास जी। 8 क्लास की है। 8 तो क्लास की है जी। चिट्टा से इतना परेशान हो रहा हूँ जी, सब कुछ खो दिया जी। यहाँ तक कि मैडम भी रूस के जाती है जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। तो जैसे कि चिट्टा आप बता रहे हो, हर रोज कितने रुपए का चिट्टा पीते हो? सर, जितने रुपए भी हो ना उतना का ही पी जाता हूँ सर। पैसे कहाँ से लेके आते हो? सर कबाड़ का काम, मैं फर्नीचर का मिस्त्री था, कबाड़ का काम शुरू कर दिया। अच्छा, पहले अपने बारे में बताओ। पहले तुम्हारा कैसा था? तुम स्कूल पहले जाते थे, काम करते थे, तब कैसा पहले था मैं फर्नीचर का काम करता था सर। कम से कम 18-20 हजार रुपए महीने के कमाता था, देता भी था घर वालों को, मदद भी करता था पूरी पूरी। हम्म। अब तो घर वालों का भी विश्वास उठ गया कि ये, जैसे हर चीज से विश्वास उठ गया। कभी घर में से ना सामान चक ले जाए या कुछ भी ना कर जाए, इतना वो हो है बस। विकास का चिट्टा लेने से पहले विकास का जीवन कैसा था? विकास कैसा था? आप कैसे? बहुत बढ़िया था दादी। क्या क्या करता था विकास? फर्नीचर का काम करया करता जी। अच्छा जी। खेती बाड़ी वो खेती बाड़ी में करया करता, ये फर्नीचर का काम करया करता। काम सूना चल करता। हम्म। अरे काम ये भी ऐसा गंदा हो रहा जी, शाम को रोटी भी नहीं मिल रही। वह दिहाड़ी पर जावे है इसकी मम्मी, तो खा लिया, हाँ, और नहीं तो जी ऐसे ही। मतलब अभी इनकी जो माँ है वो दिहाड़ी करती है, हाँ जी। तो आप? मैं जी खेत का ही करूँ। अच्छा। ये फसल चल लगी जब मेरा काम शुरू हुआ। तो विकास ने चिट्टा लिया है, विकास कह रहा है कि मैं कबाड़ भी चुग लेता हूँ। आपको और कितना नुकसान हुआ है इसके चिट्टे की वजह से? एक बेटे का तो देखो नुकसान है, उसको तो मैं कहूँ कि वो सबसे बड़ा नुकसान वही है। नुकसान जी मेरा कम से कम ये जोड़ तो बुलाओ ना, कम से कम 5-6 लाख का नुकसान है। अच्छा, 5-6 लाख रुपए। हाँ जी। तो क्या क्या चीजें हैं जो इसने, मतलब आप ये बता रहा था कि पहले भी बात की थी, घर में चोरियां कर लेता था। हाँ जी, घर में चोरी करी है, कासन उठाए है, मोटर उठाई है, कढ़ाई मशीन की मोटर है ये उठाई है। तो आसपास बहुत सारी, मैं कहूँ कि लोग हैं, संस्थाएं हैं, क्या कभी कोई आया ही नहीं आपके पास कोई कि? मुंह को नहीं कही भी। देखो जी, बेचारो छोरो नु है, नहीं है, नशो करे, कबाड़ चुगे है, भी चुगे तो ही भी इलाज के। मेरे पता ले कौन जा जी, मेरे तो गोड्डा में दर्द है बहुत तगड़ा, ना चल जा। इस वजह से मैं भाई ने लेकर आया मामा ने सब। आपको पता है कि नशे के खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ बहुत सारी रैलियां होती है? आपको पता है इस बारे में? कई अफसर हैं, वो रैलियां करते हैं, लोगों से मिलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके एरिया में कोई अफसर आया हो ये बोलने? कोई नहीं आया जी। कभी नहीं आया। नहीं जी, कोई नहीं आया। पुलिस वाले आ जाते हैं जी बस रेड मारने के लिए, उनसे पैसे हटने के लिए सेशनों से। खैर, एक पुलिस अधिकारी है, मैं जानता हूँ, सीमा यादव है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं कहता हूँ कि सभी पुलिस वाले उनके जैसे होते तो सीमा जी ही आपसे मिलने आएगी। पर बहुत सारे अधिकारी हैं, मैं उनको भी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी संस्थाओं को भी कहना चाहता हूँ कि हम संस्थाओं को वहाँ पे बुलाया जाता है, हम अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है जितनी उनके पास है। तो मैं कहता हूँ कि एक बार आप हम लोगों को बुलाने की बजाय आप ग्राउंड में आके इन परिवारों से क्यों नहीं मिलते? आप निकलिए तो सही अपने बड़े बड़े अफसरों, बड़े बड़े ऑफिसों से। आप लोग सिर्फ एक खाना पूर्ति करके छोड़ देते हैं। तो विकास, अब आप चिट्टा छोड़ना चाहते हैं? सर चिट्टा छोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ 1-2 दवाई के पत्ते मिल जाए तो सर मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, बस 15 दिन के लिए। अगर इसको दवाई प्रॉपर मिले, क्या ये सच बोल रहा है?
इसको दवाई मिल जाए तो आप बताइए। देखो जी के कह सका जी, मैंने तो इतबार है को नहीं। फिर यो कह है भी मैं छोड़ दूंगा, मैंने पत्ता दुआ दे, मैं पत्ता मैं कटे दुआ, मैंने संजय तो रोटी खाने वो को नहीं। आज मिलेगी सवेरे को नहीं, सवेरे मिलेगी तो शाम न को नहीं। ऐसा हालात हो रही है। ये बताओ, वो दवाई कटे से दुआऊं जी मैं, पहली दुआ का छीक लिया, रेडी भी लगा लिया कर, तो इसने रेडी भी वो उठा ली, एक साइकिल उठा ली। ये बता मैं ये किसी पे उठा के 15,000 की रेडी मंगवाई, तो है बस्ती में जाकर अपना मेरा टाइम पास करूँ। तो विकास, कितने बच्चे हैं आपके? 3 जी। कितने कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़के है जी, 1 लड़की है। कितने बड़े हैं वो बच्चे? बच्चे गुड़िया है 6 साल की जी, और एक है 2 साल का, एक 3 साल का जी। तो तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती है? सारी चीज याद आयो जी। तो फिर क्या हल है, अब क्या करें? सर वो उसका तो मदद कर दो जी, दवाई की, और बच्चों को घर लाना चाहता हूँ जी। हाँ, दोबारा कभी नशा करता मिलूं, जो चाहे सजा। सजा तो खैर उन लोगों को मिलनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये चिट्टा फैलाया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हम चिट्टा पीने वालों को शायद हम बहुत भला बुरा कहते हैं, उनके परिवार को कहते हैं। मैं मानता हूं कि ठीक है कि कई लोग, बहुत सारे लोग चोरियां भी करते हैं। आपके कितने कितने दोस्त हैं जो चिट्टा पीते थे? 3 या 4 सर। तो वो क्या कर रहे हैं अभी? अब पीते हैं वो सर। तो उनमें से ऐसा कोई है कि चिट्टा पीने से कोई मर गया हो? बहुत से मर गए, टिक्का लगा लगा के मर गए जी। अच्छा, तो पहली बार चिट्टा कब पिया था आपने? सर कैसे कैसे मतलब पीना कैसे हुआ? ना तो मेरे को पीना आता था सर, ना जैसे कैसे पीते हैं कैसे नहीं, वो जो पक्का था ना सर, जो वो आ जाता था सांझ की टाइम, जैसे इसको पैसा मिलेगा, काम काम करता है तो फर्नीचर का, जैसे आता वही चलाता वही पियाता, जाने करके लगाता। मैं उसको ये कहता, मैं दारू पी ले, इतनी दूर जाएगा तू, दारू पी ले। उसने कभी ये नहीं बताया इससे तेरे शरीर में दिक्कत होगी या तो कुछ जो होगी। तेरे को चिट्टा पिलाता था वो क्या करता है? वो सर कुछ नहीं करता। वो भी चिट्टा पी रहा है? हाँ पी लेता है सर, पीता भी है। और कितने ऐसे दोस्त हैं जो, जिनको चलो ठीक है कि तुम तो बोल रहे हो कबाड़ चुग लेते हो, कितने ऐसे हैं जो कबाड़ नहीं चुग पाते, चोरियां करते हैं हिसार में? बहुत से जी, बहुत सारे गणखरे ही है जी, गणखरे। अगर मैं आपको बता दूं, मैं गिना दूं, तो ये चोरी करे, ये चोरी करे, ये चोरी करे, तो बहुत आ जाएंगे जी। जैसे रात को तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैं कहूँ कि चिट्टा छोड़ना चाहते हैं, पर उनकी इतनी मजबूरियां हो चुकी हैं, उनके परिवार के, मैं कहूँ कि बहुत सारे, मैं कहूँ कि संसाधन नशे के अंदर, इन्हीं लोगों ने, इनके परिवार के बच्चों ने नशे में, मैं कहूँ, बेच दिए हैं। अब इनको बचाने की बारी है। बचाना सिर्फ एक बड़े किसी हॉल में कार्यक्रम से नहीं, बल्कि धरातल पे होगा, क्योंकि ये लोग किसी कार्यक्रम में जा ही नहीं पाते। तो इन लोगों को कौन मोटिवेट, इनके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप ग्राउंड पे जा कर के परिवारों का जायजा लीजिए। और हाँ, जो ले रहे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और उन पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूँ जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन अधिकारियों को हम सैल्यूट करते हैं जो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पर इनको भी एक दूसरी शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।